जी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम क्षितिज भाग 1 में संकलित रसखान की जो 4 सवैये हैं, उन सवैयों में से पहले 2 सवैयों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय देखते हैं। रसखान रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम, जो मुख्य नाम था उनका, सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध मोहित कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं, जो अभी तो उपलब्ध प्राप्त कृतियां, रचनाएं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति प्रेम न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग प्रेम व्यक्त हुआ है, प्रकट हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, रूप की मधुरता, ब्रज महिमा, ब्रज की महानता, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर चित्ताकर्षक वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, उसमें डूब जाना, मग्न होना, तन्मय, मग्न, भाव विवलता, भाव से ओतप्रोत होना, और आसक्ति, अनुरक्ति के उल्लास, प्रसन्नता के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन, शब्दों को चुनना, मार्मिकता, हृदय को छू लेने वाली, तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस रसयुक्त, आनंद प्रदान करने वाला और मनोरम सुंदर प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। शब्दाडंबर शब्दों का दिखावा, या जिसे पांडित्य प्रदर्शन कहते हैं। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। समर्पित है कृष्ण, और कृष्ण की जो भूमि है ब्रज, उसके प्रति कवि समर्पित है, ऐसा भाव पहले और दूसरे सवैये में व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता, उनकी मोहता का जो मोह, गोपियां जो उनके रूप सौंदर्य पर मोहित हैं, उसका चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन, उसका स्वर है, और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव, अचूक का मतलब जो चूकता नहीं है, अपने लक्ष्य को पा करके रखता है, ऐसा मुस्कान का जो प्रभाव है, वो गोपियों की विवशता, लाचारी का वर्णन है कि उसके मुस्कान के प्रभाव से वो अब स्वयं को बचा नहीं पाती हैं। पहला सवैया देखते हैं। मानुष हों तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जौ पशु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हों तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जौ खग हों तो बसेरो करों, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। शब्दार्थ देखते हैं। मानुष मनुष्य, हों बनूं, तो वही वही, रसखानी रसखानी, दो अर्थ हैं, रस की खान, आनंद की खान, और दूसरा रसखानी, कवि रसखान। बसों निवास करूं, ब्रज ब्रजभूमि,
गोकुल, गोकुल गांव का नाम है। गोकुल गांव के ग्वारन, ग्वारन का मतलब ग्वाले। जो यदि पशु, पशु जानवर, हों बनूं तो कहा क्या, बस वश मेरा नियंत्रण, मेरो मेरा, चरों चरूं विचरण करूं, नित हमेशा, नंद नंद बाबा की, धेनु गाय, मंझारन मध्य बीच में, पाहन पत्थर, हों बनूं तो वही उसी, गिरी पर्वत को, जो कियो किया, हरि छत्र श्री कृष्ण ने छत्र छाता, पुरंदर इंद्र धारण धारण, जो यदि खग पक्षी, हों बनूं तो बसेरो निवास घोंसला बनाना, करों करूं, मिली मिलकर, कालिंदी यमुना, कूल तट या किनारा, कदम्ब कदम का पेड़, की डारन शाखाएं टहनियाँ। इस शब्दार्थ था। भावार्थ देखते हैं। इस सवैये में रसखान सदैव कृष्ण का संसर्ग चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं, और वो हर जन्म में कृष्ण के पास रहना चाहते हैं। उनकी क्रीड़ा भूमि जो ब्रज भूमि है, उसी ब्रज भूमि में वो हमेशा हर जन्म में जन्म लेना चाहते हैं। यदि अगर पुनर्जन्म हुआ तो उस पुनर्जन्म में भी वो ब्रज भूमि में ही जन्म लेना चाहते हैं। यही भाव इस सवय में व्यक्त हुआ है। देखते हैं भावार्थ। मानुष हो तो वही रसखानी। कवि रसखान कहते हैं कि यदि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं गोकुल गांव के ब्रज भूमि में, जो ब्रज के जो गोकुल, ब्रज का जो गोकुल गांव है, उस गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। क्यों? क्योंकि कृष्ण नंद बाबा के यहाँ पले बड़े। नंद बाबा गोपालक थे, गाय पालते थे। कृष्ण भी गाय चराने जंगल जाते थे, ग्वालों के बीच में रहते थे, ग्वाल बाल उनके मित्र थे। इसलिए रसखान चाहते हैं कि अगर उन्हें मनुष्य जन्म मिले अगले जन्म में, तो वो ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उन ग्वालों के बीच में श्री कृष्ण रहे हैं। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, और यदि मैं पशु ही बन जाऊं, क्योंकि इसमें तो मेरा वश नहीं है। पुनर्जन्म का निर्धारण व्यक्ति के कर्मों के अनुसार होता है, और कहता है कि यदि अगर अगला जन्म मेरा पशु रूप में हो तो चरों नित नंद के धेनु मझारन, तो मैं चाहता हूं कि मैं गाय बनकर रोज नंद की गायों के बीच ब्रज भूमि पर क्या करूं, विचरण करूं, चरूं। क्यों? क्योंकि कृष्ण नंद बाबा की गायों को लेकर के जंगल चराने जाते थे। तो कहता है कि यदि अगर मैं पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करूं, उससे मेरा कृष्ण के साथ होगा। कृष्ण को मैं नज़दीक से देख पाऊंगा, उन्हें महसूस कर पाऊंगा, उनके नज़दीक रह पाऊंगा। पाहन हो तो वही गिरि को, और यदि अगर मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी गिरि, उसी पर्वत, उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जो इंद्र, पुरंदर इंद्र, इंद्र के कोप क्रोध से बचने के लिए जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने छत्र छाते के रूप में धारण किया था, अपनी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों के इंद्र के कोप से
उसके क्रोध से उनकी रक्षा की थी। वो चाहते हैं कि यदि अगर वो पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने, ताकि वो कृष्ण का संसर्ग प्राप्त कर सकें, उनका साथ प्राप्त कर सकें। जो खग हों तो बसेरो करो, और यदि अगर मैं पक्षी बनूं, खग का मतलब पक्षी, तो बसेरो करो, तो मैं अपना बसेरा, अपना निवास वहीं बनाना चाहता हूँ, अपना घोंसला वहीं बनाना चाहूँगा। मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यमुना के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है, उस कदम्ब के पेड़ की टहनियों पर, उनकी शाखाओं पर ही मैं अपना निवास, अपना घोंसला बनाना चाहूँगा, यदि अगर मैं पक्षी रूप में अगले जन्म में इस संसार में आया तो। क्यों? क्योंकि उसी कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो इस प्रकार कवि हर जन्म में कृष्ण का ही संसर्ग चाहता है। ये रसखान की ब्रजभूमि के प्रति अनुराग है, प्रेम है, और श्री कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव है। अगला सवैया देखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूं पुर को तज डारों, आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारों, रसखान कबों इन आँखिन सौ, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। यहाँ पर भी वो कृष्ण और उसकी जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का संसर्ग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वह हमेशा कृष्ण के संसर्ग में रहें। उनकी जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का वो क्या करें, उन वस्तुओं के लिए वो अपना सब कुछ त्याग देना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम हम के शब्दार्थ देखते हैं। या, इस, लकुटी लाठी, अरु और कामरिया कंबल, पर राज शासन, तिहूं तीनों, पुर नगर, तजी पुर को का तजी त्यागना छोड़ना, डारों डाल दूं, छोड़ दूं, त्याग दूं, आठों सिद्धि, आठों सिद्धि, 8 सिद्धियां हैं, नवों 9 निधि, निधियां, नंद बाबा की गाय चराई चराकर, बिसारों भूलूं, कबों कब, रसखान कवि रसखान कहते हैं, कबों कब, इन अपनी इन आँखों सौ से, ब्रजभूमि के वन जंगल, बाग उपवन या बगीचे, तड़ाग तालाब या जलाशय, निहारों देखूं, कोटिक करोड़ों, कलधौत का मतलब सोना, गोल्ड स्वर्ण, धाम घर, करील कांटेदार झाड़ी होती है, के कुंजन झुरमुट, ऊपर वारों न्योछावर करूं। यहाँ पर 8 सिद्धियां और 9 निधियों की बात की है। तो 8 सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 अलौकिक शक्तियां हैं, जो 8 सिद्धियां कहलाती हैं, जिनसे व्यक्ति अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। और कुबेर की 9 निधियां हैं, खजाने जिनको आप बोलते हैं, 9 निधियों की बात आई है। ये कुबेर के 9 खजाने हैं।
तो ये 9 खजाने हैं: पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। तो ये ध्यान रखेंगे, ये 9 निधियां हैं कुबेर की। चलिए अब इसका भावार्थ देखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजिडारों। कवि रसखान कहते हैं कि ये जो श्री कृष्ण की लाठी और कंबल है, जिसे लेकर के वो जंगल में गाय चराने जाते थे, ये अगर मिल जाएं तो इनके बदले में, कहता है, मैं तीनों लोकों के, तिहूं पुर को, तीनों लोकों के, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक, कहते तीनों लोकों के राज्य को भी मैं क्या कर दूं, त्याग दूं। कहता कि यदि अगर इन दोनों में से मुझे चुनाव करना पड़े, तीनों लोकों का राज्य हो और श्री कृष्ण की लाठी और कंबल हो, तो मैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों के राज्य का सुख त्यागने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। कहने का अभिप्राय है, रसखान कहते हैं कि मुझे तीनों लोकों का राज्य भी वो सुख, वो आनंद प्रदान नहीं कर सकता जो आनंद कृष्ण की लाठी और कंबल दे सकता है। क्योंकि ये लाठी और कंबल हमेशा कृष्ण के पास रहे, उन्होंने कृष्ण का स्पर्श किया है, और रसखान के लिए उससे बड़ा सुख और कोई नहीं है। आठों निधि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारों। कहता है यदि अगर मुझे 8 सिद्धियां और 9 निधियां, जिनका मैंने पहले वर्णन किया है, यदि अगर ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां भी मुझे मिल जाएं, फिर भी इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को मैं नंद की गाय चरा करके क्या हो जाऊं, भूल जाऊं। अर्थात नंद बाबा की गाय चराने में मुझे जो आनंद मिलेगा, जो सुख मिलेगा, वो सुख मुझे ये 8 सिद्धियां और 9 निधियों के प्राप्त होने पर भी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि कृष्ण नंद बाबा की गाय चराने जाते थे, उन गायों से वह बहुत प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, और रसखान चाहते हैं कि वो ही सुख वो कृष्ण के संसर्ग में उन्हें कृष्ण का संसर्ग मिल सकता है नंद की गाय चरा करके। रसखान कबौ इन आँखिन सौ। कवि रसखान कहते हैं कि ये मेरी बहुत बड़ी मनोकामना है कि मैं कब अपनी इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों, ब्रज भूमि के, ब्रज प्रदेश के वनों को, बगीचों को और तालाबों को क्या करूं, देखूं। जब से मैंने इनको देखा है, मैं इनके लिए और अधिक क्या हूं, लालायित हूं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने अपना बचपन से किशोरावस्था तक अपनी पूरी क्रीड़ाएं इस ब्रजभूमि के जंगलों में, इन बगीचों में और इन तालाबों में क्रीड़ा करते हुए, जल क्रीड़ा करते हुए व्यतीत किया है। रसखान चाहते हैं कि वो कब अपनी आँखों से ब्रज के इन जंगलों, बगीचों और तालाबों को क्या करें, निहारें, क्योंकि वहाँ उन्हें कृष्ण अभी भी क्रीड़ा करते हुए क्या होते हैं, महसूस होते हैं। ये रसखान का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव है। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कहता करोड़ों स्वर्ण सोने के जो धाम है, सोने के जो महल हैं, करोड़ों सोने के महल, ये जो करोड़ों सोने के महल हैं, वो करील के कुंजन ऊपर वारों। कहता इन करोड़ों स्वर्ण महलों को मैं करील, जो कांटेदार झाड़ी है,
उस कांटेदार झाड़ियों के झुरमुट पर क्या कर सकूं, क्या कर देता हूँ, न्यौछावर कर देता हूँ, समर्पित कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये करील की वही झुरमुट हैं जिन झुरमुटों में श्री कृष्ण ने क्या किया था, विश्राम किया था जब वो गाय चराने जाते थे। यहीं पर वह राधा से क्या होते थे, मिलते थे। तो कहते हैं कि मैं ये सोने के जो स्वर्ण महल हैं, करोड़ों स्वर्ण महल, मैं करील की इन झुरमुटों पर क्या करता हूँ, न्यौछावर करता हूँ। ये रसखान का अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव है कि उसके लिए अपने आराध्य के अलावा और कोई भी चीज सुख प्रदान करने वाली नहीं है। ये कोई भी भौतिक वस्तु उन्हें सुख प्रदान नहीं करती है। उनके लिए तो वही सारी वस्तुएं सुख प्रदान करने वाली हैं जो श्री कृष्ण से क्या है, जुड़ी हुई हैं। इसलिए इस सवैये में उन्होंने एकमात्र ये आकांक्षा की है कि वह उन चीज़ों से जुड़े जो श्री कृष्ण से जुड़ी रही हैं। यहाँ पर सवैया छंद की बात की हमने। सवैया छंद एक वार्णिक छंद है। वार्णिक छंद होता है जिसमें वर्णों के आधार पर छंद का निर्धारण होता है। वर्ण का मतलब अक्षर। तो ये एक वार्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। हर चरण में 22 से 26 अक्षर होते हैं। आप गिन सकते हैं। पहला चरण जहाँ पर आपने देखा होगा एक फुल स्टॉप है, पहला चरण है। जहाँ पर दो फुल स्टॉप हैं वहाँ पर दूसरा चरण, फिर तीसरा, चौथा। तो 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 22 से 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये सवैया छंद के बारे में जानकारी थी। आज हम केवल 2 सवैये पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद 2 सवैये शेष कल।